Hey my YouTube family, good morning. Welcome back to my channel Struggle Life. कैसे हैं आप सब? मैं बता दूं, आज मेरे UPSI का डे 4 है। मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरी शादी यूपी के एक छोटे से गांव में हुई है। आज कोई ऐसा डिस्कशन नहीं है कि आज मैं आपसे बात क्या करूं, बस मैं एक वैल्यू के ऊपर बात करना चाहती हूँ कि ये वैल्यू क्या होती है और हम हाउसवाइफ की वैल्यू होती क्या है। आज मैं यही डिस्कस करना चाहती हूँ। हाँ, तो बात करें हम हाउसवाइफ की वैल्यू क्या है। अच्छा, वैल्यू होती क्या है? जो पूरे दिन काम करता है वो वैल्यू होती है, ये जो कमा के लाता है वो वैल्यू होती है। अच्छा, तो हम अपनी बात करें कि हम करते क्या हैं। हम नॉन स्टॉप काम करते हैं घर का, पति की केयर करना, बच्चे की केयर करना, सास ससुर की केयर करना, टाइम टू टाइम खाना बनाना, कपड़े वॉश करना, XYZ जो भी हम काम करते हैं। अगर हम उस काम में थोड़ा सा लेट हो जाएं या हम एक दिन अपने कपड़ों पे प्रेस ना करें या कपड़े नहीं धोते हैं, अगर उसके बाद जो हमें रिवॉर्ड मिलता है, क्या आप उसको वैल्यू कहते हैं? क्या वो वैल्यू होती है हमारी? हाँ यार, वही वैल्यू होती है। मैं उसी वैल्यू की बात कर रही हूँ। अच्छा, बात करूँ वैल्यू के रिवॉर्ड की, तो रिवॉर्ड मिलता क्या है? तुम्हें क्या पता, तुम पूरा दिन तो घर में पड़ी रहती हो, काम तो तुम्हारे पास कुछ है नहीं। तुम्हें क्या पता हम बाहर पूरे दिन करते क्या है? तुम्हें तो आराम से AC में बैठ के, शान से बैठ के बस हवा लेनी है, और करना ही क्या होता है तुम्हें। मेरे कहने का सेंस ये बिल्कुल नहीं है कि आप बिल्कुल मत सुनो। भाई, सुनना पड़ेगा, ये हमारी वैल्यू होती है, ये आपको भी पता है कि ये वैल्यू है। अच्छा, अगर कोई फैमिली में डिस्कशन होता है तो बहुत सी फैमिलियों में ऐसा भी होता है कि उस घर की बहू के ओपिनियन या हाउसवाइफ के ओपिनियन लेना कोई अच्छा ही नहीं समझता। मतलब चाहे वो कितनी भी एजुकेटेड हो, कितनी भी पढ़ी लिखी हो, लेकिन उसकी वैल्यू उसका काम बताता है कि उसकी वैल्यू है क्या। क्या कभी सोचा है आपने कि आपके साथ ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह क्या है? इसके ऐसा नहीं हो उसके लिए आप क्या करें? फर्स्टली, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम इंडिपेंडेंट नहीं है। सेकेंडली, जो हम काम कर रहे हैं उसकी वैल्यू नहीं है। उसकी वैल्यू क्या है? आप एक मेड को लगा लो घर में, 15,000 में मेरा मानना है कि वो सारे काम कर जाएगी। ये उस काम की वैल्यू है। अब हमें करना क्या है? कभी एक पॉइंट डिस्कस करूँ कि हमारे मम्मी पापा ने हमें पढ़ाया है। स्कूल में एक पॉइंट होता था, एक सवाल पूछा जाता था हमसे कि आपको बनना क्या है। तब हम हंस के बता देते हमें CA बनना है, इंजीनियर बनना है। अच्छा, वो सपने और जो आज आप जी रहे हो, क्या वही सपने हैं? क्या वही लाइफ है? तो सपने इतने आसानी से पूरे नहीं होते हैं यार। सपनों के लिए लड़ना पड़ता है, रातों को जागना पड़ता है। शादी से पहले होता था कि हम घर वालों से लड़के ले लेते थे, हमें पढ़ना है, हमें पढ़ना है, तो वो फोर्सफुली हम बैठ जाते थे। लेकिन शादी के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कोई आपसे ये बोलेगा ही नहीं कि बेटा पढ़ ले, तो बेटा पढ़ो, हम काम कर लेंगे। शादी के बाद जो लड़ाई है ये आपके खुद से लड़ाई है, ये आपकी खुद की लड़ाई है। आपको अपने लिए जीना है, आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है। सबके पास 24 घंटे होते हैं, मेरे पास भी 24 घंटे हैं। अब आपके पास है कि आप इसे यूटिलाइज़ कैसे करो। सारे काम भी हो जाते हैं, बॉडी रिलैक्स करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि काम से थक जाते हो तो रिलैक्स करो। आपके सपने वैल्यूएबल होने चाहिए, आपके सपने बड़े होने चाहिए, उस सपनों की वैल्यू होनी चाहिए। अच्छा ना, ये जो काम कर रही हूँ ना मैं यहाँ पे मैं हमेशा एक पॉइंट ज़रूर सोचती हूँ कि ये लाइफ में मुझे चेंज करना है। मुझे पहला स्टेप ये चेंज करना है, मुझे ये काम बदलना है, और मैं जानबूझ के ये काम ज़रूर करती हूँ सुबह उठ के, क्योंकि मेरा प्रेजेंट ये है, मेरी प्रेजेंटनेस ये है, मेरी लाइफ फ़िलहाल ये है, इसको मुझे चेंज करना है। तो ऐसे ऐसे पॉइंट अपने लाइफ में लाइए। हर काम बुरा नहीं होता है, लेकिन एक वैल्यू के साथ किया गया काम वो अच्छा होता है। बस यही है गाइज कि हमें ना अपना टाइम डिवोट करना पड़ेगा अपने सपनों के लिए, अपनों के लिए, अपने खुद के लिए। चाहे फैमिली में कितने भी इश्यूज़ हो रहे हों, उनमें इन्वॉल्व मत हो यार। आप जितना इन्वॉल्व होगे आपकी एनर्जी लॉस होगी। खुद को ना शांत रखो, जितना हो सके खुद को शांत रखो, क्योंकि अगर आप अपनी एनर्जी उधर लॉस कर दोगे तो आप पढ़ोगे कब? उनके पॉइंटों को इग्नोर करना सीखो, क्योंकि आप उनकी बातों को लेके बैठोगे
आज इशू हो रहा है, कल फिर से है, परसों फिर से है, लेकिन आप पुरानी बातों को लेके बैठ रहे हो। उनसे कोई वैल्यू नहीं बढ़ती। आपकी वैल्यू बढ़ेगी आपके पढ़ने से, आपके शांत रहने से। ये चेंज आपकी लाइफ में एक दिन में बिल्कुल नहीं आएगा कि आप सोच रहे हो कि ये चेंज। धीरे धीरे स्टेप्स लो, धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाओ, खुद को रिवॉर्ड दो कि हाँ आज मैंने ये पॉइंट किया है, ये डिस्कशन है, ये मेरा सही है। ऐसे ऐसे डिस्कशन आपको करने चाहिए लाइफ में। आप अपने को सुधारो। देखो, सामने वाले को कोई इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकता। सामने वाले की लाइफ जैसी है जैसी है। अपना रिमोट आप सामने वाले के में मत कहो कि वो बटन दबाए आप तभी स्विंग हो जाओ। नहीं, ये आपकी लाइफ है, ये आपको जीना है, ये आपका तरीका है कि मैं अपनी लाइफ को कैसे जीऊँ। अपना सारा स्टडी का स्लॉट्स पूरा करके, जितना मेरा हुआ था वर्क फिनिश करके, शाम को एक शादी अटेंड करने के लिए गई थी। तो ये बच्चे देख रहे हो, मतलब जिस शादी में मैं खा के आई हूँ, मैं खाना खा के आई हूँ, ये छोटे छोटे बच्चे बाहर से देख रहे कि हमें कोई खाना दे दे, और इनको, इन छोटे छोटे बच्चों को एंटर नहीं किया जा रहा। ये चीज़ ना, मुझे वहाँ लग रहा था मैं इनके लिए कुछ करूँ, लेकिन मेरी शादी गांव में हुई है, मैं वहाँ की बहू हूँ। मेरे पॉइंट्स की अभी कोई वैल्यू नहीं होगी कि मैं इनके लिए कुछ कर सकूँ। पर यार, हमारा तो पेट भरा हुआ है, हम तो अफोर्डेबल है, हम तो सब कुछ कर सकते हैं। पर इनको दोगे ना तो इनकी ब्लेसिंग्स बहुत अच्छी मिलेंगी आपको। बस शादी से आने के बाद ये मेरा 30 मिनट का एक स्लॉट होगा, और आज मेरी टैबलेट भी ऑफ हो गई, पता नहीं क्या हो गया, चार्जिंग का नहीं था। तो आज मुझे सीरियसली नहीं पता कि मैंने कितने आवर्स स्टडी करी, तो वो थोड़ी दिक्कत है। शादी में गई, वहाँ पे मैंने एक दो पिक क्लिक करी है। ये देखो, मुझे बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरी बातें अच्छी लगती है, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।